नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे बंगला मुस्लिम साहित्य और हिंदी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बंगला साहित्य की बात करें तो बंगला साहित्य में मुस्लिम कवियों द्वारा रचित काव्य का आरंभ चैतन्योत्तर युग से माना जाता है। जो चैतन्य महाप्रभु हुए हैं उनके बाद के समय से मुस्लिम कवियों का आगमन माना गया है बंगला साहित्य में, तथा इसके प्रथम कवि के तौर पर दौलत काजी का नाम आता है। यानी दौलत काजी नामक कवि को बंगला मुस्लिम साहित्य का सर्वप्रथम कवि कहा जाता है। उनका आश्रयदाता अशरफ खां था। दौलत काजी ने अशरफ खां के आदेश पर राजस्थानी, गुजराती, हिंदी और अवधी में प्रचलित रोमानी कथाओं, जिसमें लोर चंद्राणी व मैना की कथा को बंगाली में रूपांतरित करने का कार्य आरंभ किया। जो अशरफ है वो अराकान दरबार में था, और अशरफ खां कहाँ अगर देखें तो अराकान दरबार के राजा थे, या अराकान दरबार पर इनका आधिपत्य था। इसी दरबार में दौलत काजी भी रहा करते थे। अशरफ खां के कहने पे उन्होंने बंगाली भाषा में मुख्य जो सूफी काव्य थे उनका रूपांतरण करने की तैयारी करना शुरू करी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये काम अधूरा रह गया। उनके इस कार्य को बाद में आलाओल नामक मुस्लिम कवि ने पूरा किया। उनकी ये रचना सती मैना और लोर चंद्राणी के नाम से जानी जाती है, और ये काफी प्रसिद्ध भी हुई। उन्होंने न केवल दौलत काजी के अधूरे काव्य को पूरा किया, बल्कि फारसी के धार्मिक प्रबंध तूफा का भी बंगला भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने हिंदी सूफी कवि जायसी के पद्मावत के आधार पर पद्मावती की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और फारसी ग्रंथों का भी बंगला भाषा में अनुवाद किया। तो यहाँ एक चीज देखने में आती है कि बंगला साहित्य में सूफी साहित्य का अनुवाद किया जा रहा था। ये मौलिक रचना नहीं है, बल्कि अनुदित है। यानी सभी रचनाओं का आधार हिंदी सूफी काव्य ही था, जो बंगाली में लिखा जा रहा था। इसके बाद के मुस्लिम कवियों ने हिंदुओं की धार्मिक कविताओं के अनुरूप मोहम्मद और उनके पैगंबरों को अपने काव्य का विषय बनाते हुए नबी वंश व रसूल विजय जैसे ग्रंथों की रचना की। नबी वंश के रचनाकार सैयद सुल्तान माने जाते हैं। इसके बाद के मुस्लिम कवियों ने बंगला साहित्य में महाभारत जंगनामा ग्रंथ के आधार पर जंगनामा काव्य की एक अलग परंपरा चलाई, और उन अनेक जंगनामा काव्यों की रचना की। जंगनामा से तात्पर्य क्या है? युद्ध का वर्णन जिस रचना में है वो जंग का चित्रण किया गया है, यानी युद्ध का चित्रण किया गया है। मकबूल हुसैन, जिनको मोहम्मद खां तथा मरहम पर्थ हयात मामूद इस धारा की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। ये तमाम मुस्लिम काव्य 18वीं शताब्दी का है। आधुनिक काल में हमें मुस्लिम कवियों के रूप में बंगला के प्रसिद्ध विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की रचनाएं देखने को मिलती है। यानी आधुनिक काल में नजरुल इस्लाम है जो बंगला भाषा में काव्य की रचना करते हैं, और वो काव्य किस प्रवृत्ति का है? विद्रोही प्रवृत्ति का काव्य है। अब हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहा जाता है, इसका आगाज बंगला मुस्लिम काव्य के प्रारंभ से लगभग 150 साल पहले ही हो गया था। इस काव्य धारा के पहले कवि या पहली कृति की अगर बात करें तो ये मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जिसे विद्वान लोर कथा के नाम से भी विभूषित करते हैं। इसके बाद तो ये काव्य धारा 17वीं शताब्दी तक अपने प्रेम की गंगा में रसिक पाठकों को गोते लगवाती रही। मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्य धारा के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले थे। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, परंतु उनकी अक्षय कृति का आधार कौन सी है? उनकी रचना पद्मावत है, जिससे उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई सूफी काव्य धारा के कवि के रूप में। इसके अतिरिक्त अगर सूफी काव्य में हम देखें तो कुतुबुन का विशेष स्थान है। इनकी रचना है मृगावती। ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। असाइद की रचना है हंसावली। गणपति की रचना है माधवानल कामकंदला। कल्लोल कवि की रचना है ढोला मारूरा दूहा।
और मंझन की रचना है मधुमालती। ये प्रसिद्ध सूफी काव्य के ग्रंथ है या सूफी काव्य की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब अगर इसके तुलनात्मक अध्ययन की बात करें, जो बंगला मुस्लिम साहित्य है और हिंदी सूफी काव्य है, इसमें अगर तुलना देखें तो सबसे पहले है मौलिकता। मौलिकता व अनुवाद। मौलिकता और अनुवाद, जो बंगाली मुस्लिम कवियों के द्वारा लिखा गया काव्य है, वो काव्य किस पर आधारित है? जो सूफी कवियों का काव्य है वो उसी पर आधारित है। यानी सूफी कवियों ने जो लिखा, बंगला भाषा के मुस्लिम कवियों ने इसका अनुवाद किया। सूफी कवियों के द्वारा जो रचित काव्य है, मूलतः जो प्रेमाख्यान काव्य है, वो मौलिक रचनाएं हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू जो परिवार थे उसमें प्रचलित प्रेम कहानियों और उनके नायक नायिकाओं को आधार बनाया। जबकि बंगला मुस्लिम कवियों ने अधिकतर जो रचनाएं की वो हिंदी सूफी कवियों की रचनाओं को आधार बनाया और उसका केवल रूपांतरण मात्र किया। बाद में अगर देखें, कुछ रचनाएं ऐसी भी मिलती है जिसमें उन्होंने अपने पीर पैगंबरों का चित्रण किया या उनको भी इसमें शामिल किया, लेकिन मूलतः जो बंगाली भाषा में किया गया काव्य है वो अनुवाद पर आधारित है। किसका अनुवाद है? हिंदी सूफी कवियों की रचनाओं का। तो दूसरा हम पॉइंट देख सकते हैं, विषय वस्तु का चित्रण। देखिए, विषय वस्तु के चित्रण की अगर हम बात करें तो जो हिंदी सूफी काव्य है उसमें विषय वस्तु क्या है? हिंदू घरों में प्रचलित जो प्रेम कहानियां थी उनको आधार बनाया और नायक नायिका चरित्र प्रधान रूप से इसमें विशेष महत्व रखता है। यानी नायिकाओं के चरित्र को इन्होंने विशेष महत्व दिया। अन्य जो पात्र थे, यहाँ पर सूफी काव्य की हम सब जानते हैं कि एक विशेष बात है कि नायिका क्या है, यहाँ पर परमात्मा के रूप में है और आत्मा, उस परमात्मा को ढूंढने के लिए जो आत्मा है यहाँ पर वो नायक है। नायक उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है और जो नायिका है वो क्या है? परमात्मा है। तो जो हिंदू घरों में प्रचलित कहानियां थी उसमें प्रमुख जो चरित्र रहा वो किसका रहा? नायिका का रहा और इन्हीं नायिकाओं के चरित्र को विशेष रूप से इन्होंने आधार बनाया। लेकिन जो बंगला मुस्लिम साहित्य लिखा गया उसमें इन कहानियों के साथ साथ जो हिंदू घरों में प्रचलित थी उनका विषय तो उठाया ही गया, लेकिन इसके साथ साथ जो फारसी भाषा के धार्मिक ग्रंथ थे, फारसी भाषा के धार्मिक ग्रंथ जो धर्म पर आधारित थे, इनका भी इन्होंने अगर देखें तो विशेष रूप से इस जो फारसी भाषा के ग्रंथ थे, धर्म पर आधारित थे, उन ग्रंथों को भी विषय वस्तु के रूप में लिया। यानी उन ग्रंथों में जो विषय वस्तु थी उसको भी लिया और वहाँ जो धार्मिक पीर पैगंबर थे उनके चरित्र का भी खुलकर चित्रण किया है। किसका चरित्र? जो धर्म से जुड़े हुए पीर पैगंबर है। ये अलग बात है किससे? जो सूफी काव्य लिखा गया, हिंदी सूफी कवियों में पीर पैगंबरों का चित्रण नहीं है, जबकि जो बंगला मुस्लिम साहित्य है उसमें नायिकाओं और हिंदू घरों की कहानियों के साथ साथ पीर पैगंबरों का, खासकर जो फारसी भाषा के धार्मिक काव्य है उनको भी इन्होंने अपने काव्य का आधार माना है। तीसरा यहाँ पर क्या है? वस्तु वर्णन। देखिए, वस्तु वर्णन की अगर बात करें तो दोनों में काफी समानताएं भी मिलती हैं। जैसे नायिका के सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति का चित्रण, युद्ध का वर्णन, पर्व त्योहार और जो उत्सव आदि मनाए जाते थे उनको विषय वस्तु के रूप में उनका चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। दोनों ने ही किया है, चाहे वो हिंदी सूफी कवि हैं चाहे वो बंगला मुस्लिम साहित्यकार हैं। अब अगर बात करें भाव और रस व्यंजना की, देखिए भाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें जो मूल भाव है, किसमें? हिंदी सूफी काव्य में वो मूल भाव प्रणय या रति की है, प्रेम की है, प्रणय या रति, ये यहाँ पर मूल भाव है। और शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये श्रृंगार प्रधान काव्य है, यानी श्रृंगार की प्रधानता है। इस तथ्य को भी यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि जो श्रृंगार निरूपण मूल चेतना और पद्धति की दृष्टि से संस्कृत महाकाव्यों से भिन्न कोटि का है। संस्कृत काव्यों को इन्होंने आधार नहीं बनाया बल्कि उनसे अलग है। इनकी प्रणय भावना में साहस और संघर्ष दोनों ही विचार है, साहस और संघर्ष। अगर हम देखें
तो जो साहस और संघर्ष का यहाँ भाव है उससे इन्होंने सामाजिक मर्यादाओं और परंपराओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि जो नायक है वो साहस से नायिका को प्राप्त करने का प्रयास करता है, अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं के साथ संघर्ष करता है। तो इन्होंने सामाजिक मर्यादाओं और परंपराओं को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। रति भाव या प्रणय को ही इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। संचारी भाव के रूप में इन्होंने उत्साह, क्रोध और विस्मय को स्वीकार किया है। उत्साह, क्रोध और विस्मय, इन तीनों भावों को इन्होंने, व्यंजना के भाव, उत्साह, क्रोध और विस्मय के भाव को इन्होंने स्वीकार किया है। अब अगर बंगला मुस्लिम कवियों के द्वारा लिखित काव्य की बात करें तो इन्होंने सूफी प्रेमाख्यानों का बंगला में रूपांतरण किया है। तो उसमें भाव और रस के दृष्टिकोण से अगर देखें तो रति या प्रणय का भाव मुख्यतः है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने हिंदू धार्मिक काव्य पर आधारित भाव की भी व्यंजना की है, जिसमें भगवत भक्ति है। जहां पर भगवत भक्ति की बात आती है वहां पर अगर हम देखें यानी भगवत भक्ति, तो भगवत भक्ति के दृष्टिकोण से अगर इनका भाव देखें तो वहां पर जहां इन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति के विचार शामिल किए हैं वहां पर व्यंजना के दृष्टिकोण से भगवत भक्ति का भाव दिखाई देता है। इसके साथ साथ इन्होंने जंगनामा जो काव्यों की रचना की उनमें अगर देखें तो मूल रस की व्यंजना हुई है वो कौन सा है? उत्साह है। उत्साह की व्यंजना हुई है, क्योंकि जंगनामा यानी युद्ध की बात करते हैं तो इसके लिए उत्साह का भाव आना या उत्साह रस की व्यंजना होना आवश्यक है। तो इन्होंने अलग अलग विषयों के आधार पर भाव और रस की व्यंजना की है, जिसके दृष्टिकोण से इनके भाव और रस की व्यंजना में विविधता देखी जा सकती है। पांचवा पॉइंट हमारा है वो है विचार और सिद्धांत। देखिए, हिंदी अगर सूफी कवियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रसंगों के अनुकूल जो भारतीय दर्शन है उसमें पुराण, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, काम शास्त्र, इसके साथ साथ संगीत शास्त्र, युद्ध कला, पाक कला, रीति शास्त्र जैसे अनेक तत्वों का विस्तार अपने काव्य में दिया है। सिद्धांत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो हिंदी सूफी काव्य है वो अद्वैतवादी है, अद्वैतवाद से प्रभावित है या अद्वैतवादी हैं। इसी प्रकार उनके काव्य में भी इनके विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। दूसरी ओर अगर हम बंगला मुस्लिम कवियों की बात करें तो इन्होंने, क्योंकि हिंदी सूफी कवियों के काव्य का अनुकरण किया है, तो इन्होंने इनके द्वारा जो वर्णित और वैचारिक तत्व है उनका स्वाभाविक रूप से समावेश किया है। और सूफी कवियों के अद्वैतवाद को भी जो बंगला मुस्लिम कवि है या काव्य की रचना करने वाले हैं उन्होंने अपने काव्य में अद्वैतवाद को स्थान दिया है। लेकिन इसके साथ साथ वे इस्लाम का संदेश देना नहीं भूले, यानी इस्लाम को अपने काव्य में इन्होंने विशेष रूप से स्थान दिया है या ये अपने काव्य में इस्लाम के विचारों को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मूल जो सिद्धांत है वो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, दोनों ने शामिल किया है। और विचार जो हिंदी सूफी काव्य के विचार हैं, जो हिंदी सूफी कवियों ने अपने काव्य में विचारों का प्रयोग किया, उन्हीं विचारों के आधार पर जो बंगला मुस्लिम काव्य के कवि हैं उन्होंने भी उनका रूपांतरण करके अपने काव्य में शामिल कर लिया। उसके बाद काव्य रूप की अगर बात करें, देखिए काव्य रूप में अगर हम देखें तो जो हिंदी सूफी कवि हैं वो तथा जो बंगाली मुस्लिम कवि हैं उनके काव्य में लगभग समानता देखी जा सकती है, यानी दोनों में समानता का भाव है। दोनों की भाषा अगर देखें तो अपने काव्य के अनुसार उन्होंने उसको चुना है, और उसका जो काव्य लिखने का तरीका है वो कौन सा है? प्रबंध काव्य का रूप है, यानी काव्य का रूप कौन सा है? प्रबंध है। आधुनिक बंगाली मुस्लिम कवियों ने मुक्तक और गीति काव्यों की रचना भी की है, ये आप ध्यान दें। लेकिन जो मध्यकालीन बंगला मुस्लिम कवि है उन्होंने हिंदी सूफी कवियों के प्रबंध रूप को ही अपनाया है, यानी जिन्होंने हिंदी सूफी कवियों का अनुकरण किया उन्होंने प्रबंध काव्य ही लिखे। लेकिन बाद में जब आधुनिक बंगाली मुस्लिम कवि आए तो उन्होंने मुक्तक और गीति काव्य की भी रचना की। मुक्तक व गीति काव्य, अगर हम देखें यहाँ पर मुक्तक व गीति काव्य दोनों की रचना इन्होंने की है। उसके बाद बात करते हैं शैली की।
देखिए, शैली की दृष्टि से हिंदी सूफी कवियों का जो काव्य है वो विविधोन्मुखी है, यानी उसमें विविध विविध प्रकार की शैलियों का प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी शैली में गंभीरता और प्रौढ़ता दोनों एक साथ देखी जा सकती है। दूसरी ओर ऐसे कवि भी हुए हैं जिनकी शैली थोड़ी असशक्तता से दिखाई देती है, यानी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं है। इन कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक आदि जो अलंकार हैं उनका भी प्रयोग किया है। इनके माध्यम से अपनी शैली में व्यंजना का वैभव संचारित किया है। इन कवियों ने बिंबों का भी सुंदर प्रयोग किया है। छंद के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो दोहा, चौपाई, ध्यान रखना, ये दोहा और चौपाई छंद का मूल रूप से इन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया है। बंगाली मुस्लिम कवियों के काव्य के दृष्टिकोण से देखें तो इनकी शैली भी विविधोन्मुखी कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने अपने काव्य में हिंदी सूफी कवियों का अनुकरण अधिक किया है, लेकिन फिर भी इस कार्य क्षेत्र में वो काफी कुशल नजर आए हैं। बंगाली छंदों में रचित उनका काव्य अलंकार, बिंब और प्रतीक तथा उपमानों में सुंदर बन पड़ा है, या उन्होंने सुंदर तरीके से काव्य की रचना की है। तो इस आधार पर अगर हम देखें, दोनों की तुलना अगर हम करें, हिंदी सूफी काव्य तथा बंगला मुस्लिम काव्य का तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें, तो हिंदी सूफी काव्य मौलिक और अपनी विषय वस्तु के अंतर्गत आने वाला एक पूर्ण काव्य कहा जा सकता है। हिंदी भक्तिकालीन साहित्य को स्वर्ण युग का दर्जा दिलाने में इन कवियों ने विशेष योगदान दिया है। वहीं पर जो बंगला मुस्लिम काव्य है उसका समयकाल 18वीं शताब्दी के आसपास का माना गया है, और ये काव्य ज्यादातर अनुदित या रूपांतरित काव्य है, यानी अनुवाद किया गया है या रूपांतरण किया गया है हिंदी सूफी काव्य का। लेकिन अगर देखें तो इस दृष्टिकोण से जो हिंदी सूफी काव्य है वो धार्मिक ग्रंथों का ऋणी भी है, लेकिन जो मुस्लिम काव्य है उसमें हिंदी सूफी काव्य के समान विषय वस्तु व काव्य के दृष्टिकोण से एक रूप और शैली की विविधता दिखाई देती है। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन हम अगर यहाँ पर तुलना की दृष्टि से देखें तो जो हिंदी सूफी काव्य है वो बंगला मुस्लिम काव्य से प्राचीन है और उसमें ज्यादा विचारों की विविधता मिलती है, जबकि जो बंगला साहित्य है ये केवल हिंदी सूफी कवियों के काव्य का अनुकरण या रूपांतरण मात्र है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।